नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का दिन काफ़ी खास है। खास इसलिए क्योंकि वर्ष 2025 का आखिरी महीना दिसंबर और आखिरी महीने की आखिरी तारीख 31 तारीख। आज 31 तारीख है स्टूडेंट्स, और आज के दिन जैसे कि पूरी दुनिया नव वर्ष 2026 के आगमन की तैयारियां कर रही है, खुशियां मना रही है, उसके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, हर्षित हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, साल ऐसे ही आते जाएंगे और वर्ष ऐसे बीतते चले जाएंगे। समय आता जाएगा, समय बीतता चला जाएगा, गुजरता चला जाएगा। और यदि अगर हमने कुछ नए संकल्प ले रखे हैं, कुछ नए बदलाव करने के लिए अपने जीवन में, अपने विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मैं अपने उन विद्यार्थियों के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा जो इसको देख रहे हैं और पढ़ने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट्स, हम कुछ ऐसा कुछ बदलाव करें जिससे कि कुछ 2-3 ऐसे बदलाव जिससे हमारा जो विद्यार्थी जीवन है वो काफ़ी बेहतर बन सके, हमें शिक्षा के उस पथ पर अग्रसर कर सके जिस पथ पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वर्ष ऐसे बीतते ही चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, और अगर हमने कुछ नया करने का सोचा है, कुछ करने का अगर हमने इरादा ठाना है, तो हमारे लिए हर एक दिन एक नव वर्ष की तरह है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आने वाला जो वर्ष है 2026 वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी शुभ व मंगलमय हो। उनमें अच्छा बुद्धि विवेक और अच्छी ऊर्जा का संचार हो। इन्हीं कुछ नए संकल्पों के साथ स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो जो है हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल पे बेस्ड करते हैं, और हम अपना समय बिना बर्बाद किए, बिना गंवाए कुछ नया करने का यहाँ प्रयास करते हैं। चैप्टर 10 के बारे में स्टूडेंट्स बात करते हैं। चैप्टर 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो सर्कल है वो काफ़ी इजी चैप्टर माना गया है। काफ़ी छोटा चैप्टर भी है एनसीईआरटी में, मुश्किल से 2 एक्सरसाइज हैं उसमें, और उसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सर्कल्स में क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिनको समझ के हम उनके बेसिक क्वेश्चंस को और उनमें आने वाले क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सर्कल होता क्या है और सर्कल से जुड़ी जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, टुडे 31 दिसंबर स्टूडेंट्स, आखिरी माह और आखिरी दिन, चैप्टर 10 सर्कल। देखिए स्टूडेंट, सर्कल क्या है? छोटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, क्लास 5th से बच्चा 4th से पढ़ता आता है सर्कल। छोटी क्लास में कैसे सिखाते हैं? जो गोल गोल दिखता है वो सर्कल है। अब बड़ी क्लास में पहुंचते हैं तो यहाँ गोल का कोई मतलब नहीं होता है, गोल का कोई सेंस नहीं है। बड़ी क्लास में जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया उसमें एडिशन होता चले जाता है और कुछ नई बातें जुड़ती चली जाती हैं। क्लास 10th में हम देख रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th पे बेस है चैप्टर 10 सर्कल, तो हम क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको, उसकी डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। सर्कल होता क्या है? सर्कल क्या है स्टूडेंट्स? सर्कल दरअसल में सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। सर्कल एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। बिंदु का बिंदुपथ मतलब जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं जो बच्चे, वो इस बात को कैसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बिंदु जो होते हैं, मतलब डॉट्स जो हैं, मैं ये कहूं कि ये जो डॉट्स हैं उनका ये पथ तैयार हो रहा है, उनका ये रास्ता तैयार हो रहा है स्टूडेंट्स। ये डॉट्स का देखिए रास्ता किस तरह से तैयार हो रहा है। ये जो डॉट्स हैं, जितने भी डॉट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये सारे डॉट्स जो हैं एक किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है। ये जो जितने भी बिंदु आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट्स जो मैंने बनाए हैं वो सभी इक्वल डिस्टेंस है। अगर ऐसा कोई फिगर जो इस वे में बनता है और उसके जो डॉट्स हैं
वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करते हैं, तो ऐसे फिगर को हम सर्कल कहते हैं। इट मीन्स सर्कल का डेफिनेशन ये हुआ, अगर मैं इंग्लिश में इसको बताऊं, डिलीवर करूं, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। इट मीन्स जैसे मैं बात करूं सर्कल में पॉइंट सी है ये, और ये जो पॉइंट सी है ये फिक्स पॉइंट है, और ये जो बाउंड्री पर जो ये पॉइंट्स हैं जितने भी पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे डॉट्स बना रहा हूँ, ये जितने भी डॉट्स हैं ये सारे डॉट्स जो हैं इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर ऐसी कंडीशन को कोई फिगर फॉलो करता है तो ऐसे फिगर को हम सर्कल बोलेंगे, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होगा ये रेडियस होगा, त्रिज्या होगी, रेडियस होगा, ये सेंटर होगा, और ये बाउंड्री पर ये पॉइंट्स यहाँ पर लाई करेंगे। ऐसे फिगर को हम सर्कल बोलते हैं स्टूडेंट्स। सर्कल से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जैसे कि कॉर्ड क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है, इन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कैसे सर्कल का हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा, क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में हम पढ़ रहे हैं। किसी ने हमसे डिस्कस किया, किसी ने हमसे पूछा कि व्हाट इज सर्कल, तो उसमें आपका जवाब क्या होगा? आपका ये जवाब होगा कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट से इन पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब मैं अगर इसको बताऊं, यहाँ पे पॉइंट हमने ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ पे एल ले लिया, यहाँ पर एम ले लिया, यहाँ एन ले लिया, इट मीन्स सी ए इक्वल टू सी बी हो जाएगा, एंड सी बी इज इक्वल टू सी एल हो जाएगा, एंड सी एल इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा, एंड सी एम इज इक्वल टू सी एन हो जाएगा, और इस तरह से चलता जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट को जो 2D फिगर जो बनेगा एक प्लेन सरफेस पर, किसी फ्लैट सरफेस पर अगर इस तरह का कोई फिगर हम बनाते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, वो सर्कल होगा, उसको हम सर्कल बोलेंगे। तो यहाँ पे सर्कल है, और ये जो डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे रेडियस स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे रेडियस। ये सर्कल है। सर्कल से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। देखिए कैसे सर्कल। देखिए सबसे पहला चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कोड। व्हाट इज द कोड? कोड इज द लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पर अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, देखिए दिस इज द 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स पर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये कोड बन जाएगी। कोड का मतलब ये हुआ कि सर्कल की बाउंड्री पर अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं, एनी 2 पॉइंट्स, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, कोई भी 2 पॉइंट्स अगर आप लेते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का जो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे कोड। दिस इज अ कोड। बहुत सी कोड बन सकती हैं स्टूडेंट्स। दिस इज कोड, दिस इज सेंटर, दिस इज कोड, दिस इज कोड, दिस इज ऑल्सो कोड। कोड, ये देखिए कोड ही कोड है। These are the codes AB, PQ is the code, RS is the code, LN is the code. These are the codes. It means आप देख रहे हैं इस सर्कल में अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ, देखिए अगर मैं बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे छोटी कॉर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए सबसे छोटी कॉर्ड्स हैं, जहाँ तक मैं बना पा रहा हूँ ये सबसे छोटी कॉर्ड है, और फिर ये बड़ी कॉर्ड है, इससे बड़ी कॉर्ड ऊपर जा रही है, फिर ये देखिए ऊपर जा रही है, और ये ऊपर जा रही है, और ये ऊपर जा रही है। इस तरह से ये कॉर्ड्स ऊपर जा रही है। ये देखिए सेंटर आ गया, हम सेंटर पे पहुंच गए। अब जो कॉर्ड जो पास होगी वो सेंटर से पास होगी। ये देखिए PQ इज द कॉर्ड। इट मीन्स आपने देखा यहाँ पे ऑब्जर्व किया, हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो कॉर्ड्स की लेंथ बढ़ती गई और यहाँ तक इंक्रीज होती गई, और यहाँ पे इंक्रीज होकर ये PQ बन गई है, सेंटर से पास हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई कॉर्ड होगी, हो सकती है कोई कॉर्ड नहीं। अब आप ऊपर जाते हैं तो देखिए कॉर्ड छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी,
छोटी होती जाएगी, और ये और छोटी हो गई, और ये और स्मॉलेस्ट हो गई, ये देखिए स्मॉलेस्ट। सो देखिए सी द सेंटर। आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, क्या आपने यहाँ पे एनालिसिस किया? एनालिसिस ये किया कि हम जब सर्कल में नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि कोड की जो लेंथ है वो बड़ी होती गई और सेंटर पे आके बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई, मैक्सिमम हो गई। इससे ज्यादा बड़ी कोड नहीं बन सकती है। ऊपर जा रहे हैं तो देखिए कोड्स की लेंथ छोटी होती चलेगी और लास्ट में जाके सबसे छोटी हो गई। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कोड। ये तो रहा कोड की बात। तो कोड का डेफिनेशन हम दे सकते हैं, कोड इज ए लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उनको कनेक्ट करने पे कोड बन जाती है। दिस इज द कोड। आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। कोड के बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे आर्क के ऊपर बात करें तो यही क्या हो सकता है। बहुत सारे सर्कल्स में आप बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। दीज आर द सर्कल, दे आर द 4 सर्कल्स। अब आप सर्कल में देख रहे हैं स्टूडेंट, ये सेंटर है, यहाँ पे ये इसका सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर। देखिए दिस इज द बाउंड्री। आपने पढ़ा है कि सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कल की जो बाउंड्री होती है कर्व शेप में है, उसको हम बोलेंगे सर्कमफेरेंस। और जो ये सर्कमफेरेंस है ये कर्व की शेप में है, और ये जो कर्व है लास्ट में जाके एक पॉइंट पर कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कर्व यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है कर्व, और यूं गया और यूं गया, इस तरह से गया कर्व यूं गया और इस तरह से आके जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं आकर के एंड हो गया। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये आपका सर्कमफेरेंस हुआ। अब हम यहाँ पर सर्कमफेरेंस का जो बाउंड्री है, मतलब सर्कल का जो बाउंड्री है, उसको हम सर्कमफेरेंस तो बोल ही रहे हैं। बाउंड्री का जो पार्ट होगा स्टूडेंट्स, द पार्ट ऑफ द बाउंड्री, द पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज नोन एज ए आर्क। इट मीन्स अगर हमने कोई छोटा सा पार्ट ले लिया, सपोज करें ये पार्ट ले लिया है, ये पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज द आर्क। दिस इज द आर्क। ये देखिए ये आर्क है, यहाँ पे PQ आर्क है, फिर मैं बात करूं AB आर्क है, फिर मैं बात करता हूं LM आर्क है। तो आपने देखा कि जो PQ आर्क है और जो AB आर्क है, और मैंने यहां बनाया LM आर्क, आर्क की लेंथ बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स। आर्क बढ़ रहा है तो इसका ये कर्व का जो लेंथ है वो भी बढ़ रहा है। यहाँ पे ये देखिए LM बढ़ गया। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो आर्क के जो एंडिंग पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आर्क के जो एंडिंग पॉइंट है उसको अगर हम सेंटर से कनेक्ट कर दें, मतलब कैसे, सपोज करते हैं कि ये यहाँ पर एक AB इज आर्क, AB इज आर्क, और इस AB आर्क के एंडिंग पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर दें स्टूडेंट्स। ये देखिए, तो आपने देखा कि आर्क के एंडिंग पॉइंट को जैसे ही हम सेंटर से मिला देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, आर्क का एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, A एंड B। A एंड B को C से कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करते ही ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह का शेप बनेगा। देखिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्क का लेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सेंटर पे बनने वाला एंगल भी इंक्रीज होता जाएगा। देखिए यहाँ पे आर्क का लेंथ हमने बढ़ा दिया है, एंगल और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम सर्कल के आर्क का लेंथ बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, सेंटर पे बनने वाला एंगल भी उसी के करस्पॉन्डिंग वे में इंक्रीज होता चले जाता है। ये इसका एक नेचर है सर्कल का। इसको मैं और बेहतर तरीके से आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, क्या रिलेशन है सर्कल के आर्क और सेंटर पे बनने वाले एंगल का। देखिए ट्रायंगल्स, यहाँ पे सर्कल्स मैंने कुछ ज्यादा ही बड़े बना दिए थे, आप देखें छोटे छोटे सर्कल्स बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ये देखिए
बना देता हूँ बहुत सारे सर्कल्स, आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, आर्क का लेंथ कम था तो एंगल भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए बन रहा है। आर्क का लेंथ मैं और ज्यादा छोटा कर देता हूँ, एंगल और छोटा हो जाता है। आर्क का लेंथ में बहुत ही ज्यादा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए सेंटर बनने वाला एंगल बहुत छोटा हो गया। आर्क का लेंथ में और बड़ा कर देता हूँ, अब ये देखिए एंगल भी बड़ा हो गया। आर्क का लेंथ और ज्यादा बड़ा कर देते हैं, अब ये देखिए ये एंगल और ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए आर्क का लेंथ मैंने ऐसा कर दिया, अब ये देखिए एंगल और ज्यादा बड़ा हो गया। आर्क का लेंथ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यूं बढ़ता गया और यहाँ आके स्टॉप हो गया, तो ये आर्क के एंडिंग पॉइंट है, ये मेजर आर्क हो गया स्टूडेंट्स। देखिए एंगल भी बड़ा बन गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके ये एंगल्स जो हैं सेंटर पे बनते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ देखा कि जैसे जैसे आर्क का लेंथ हम बढ़ा रहे थे, कम कर रहे थे, एंगल भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता गया, कम होता गया, बढ़ता गया, फिर कम हो गया, फिर और ज्यादा बढ़ गया। इस तरह से जैसे जैसे आर्क का लेंथ हम बढ़ा देते हैं, एंगल भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। यहाँ आर्क हमने बढ़ा दिया है, ये एंगल बढ़ा दिया। ये देखिए आर्क का लेंथ हमने बहुत छोटा कर रखा है, बहुत ही माइनर था, तो यहाँ पे एंगल भी बहुत छोटा बन रहा है, सेंटर भी बन रहा है एंगल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट, ये कुछ कंसेप्ट होते हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये देखिए दीज आर द कंसेप्ट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देख रहे हैं आप इसमें कि आर्क जो है वो माइनर भी हो सकती है और एक ही सर्कल में आर्क जो है बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है। अभी आपने यहाँ पे देखा, इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या है, इस आर्क को देखिए, दिस इज द आर्क। आर्क का ये एंडिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स। इस एंडिंग पॉइंट को मैं बाहर निकाल लेता हूं काट के। Q एंड P, T एंड Q, ये देखिए ये दिस इज द एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट ऑफ द आर्क। ये आर्क का एंडिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स। ये देखिए आर्क की ये एंडिंग पॉइंट है और ये जो कर्व शेप में आप देख रहे हैं ये आर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सर्कल में एक पार्ट अगर छोटा है, सर्कल का बाउंड्री का एक पार्ट अगर छोटा है तो उसका दूसरा पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा। आपके सामने नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये देखिए ये मेजर है। और ये जो आर्क बनी है हमारे पास, जिसको मैंने काट के बाहर कर दिया है, स्प्लिट करके बाहर कर दिया, ये हो गया माइनर। ये माइनर आर्क है स्टूडेंट। तो आपने देखा कि इससे ये बात सीखी हमने कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का अगर एक बाउंड्री का एक पार्ट अगर छोटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा। उस बड़े वाले पार्ट्स को हम मेजर बोलते हैं और छोटे वाले पार्ट्स को हम माइनर बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये तो रहा आर्क की बात। और कॉर्ड का भी हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे कोई दो पॉइंट्स है, उसको कनेक्ट करने से क्या बन जाती है? कॉर्ड बन जाती है। कॉर्ड हमारी तैयार हो जाती है। देखिए अगर ये एंडिंग पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ये देखिए P एंड Q और द एंडिंग पॉइंट्स, इसको हम कनेक्ट कर दें तो ये बन जाएगी कॉर्ड। दिस इज द कॉर्ड। एक सर्कल में बहुत सी कॉर्ड्स हो सकती हैं। अभी हमने डिस्कस किया आर्क, आर्क के कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे मतलब सर्कल में उसके वे होंगे, वे ऑफ डिजाइन। आर्क का इस तरह से है, माइनर हो गया और दूसरा पार्ट मेजर हो गया। आर्क हो गया हमारे पास, कोड हो गया और डायमीटर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं टेंजेंट। व्हाट इज द टेंजेंट स्टूडेंट्स? टेंजेंट्स क्या है?
हम बात करते हैं टेंजेंट्स की। टेंजेंट्स एक तरह की एक ऐसी लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए पास अवे हो जाती है, निकल जाती है। कैसे बनेगा? सर्कल और सर्कल के बाउंड्री पर अनेकों पॉइंट्स हैं। देयर आर so many points on the boundary of the circle. There are lots of points on the circle. You know very well, students. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्कल की बाउंड्री पर अनगिनत काउंटलेस पॉइंट्स हैं और हर एक यूनिक पॉइंट से स्टूडेंट्स एक लाइन जो पास होती है बाहर से उसको टच करके निकल जाती है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। This is the tangent. Tangent means, students, tangent is a line which touches the unique point on the boundary of the circle. सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट्स है वो ना तो सर्कल के ऊपर है ना सर्कल के अंदर है। सर्कल की बाउंड्री पे कहाँ है वो? सर्कल की बाउंड्री के बाहर जो पॉइंट है, मतलब बाहर की तरफ गिरता हुआ पॉइंट है, जो मतलब पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को बाहर से टच कर रही है, इस पॉइंट को ऊपर से टच नहीं कर रही है, ऊपर से नहीं कर रही ना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं और उसके ऊपर पॉइंट रखा, इस पॉइंट के ऊपर से ले जाते हैं। नो, ऐसा नहीं हो सकता। सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, वो पॉइंट्स बाहर की तरफ देखता हुआ होगा और उस बाहर की तरफ देखते हुए पॉइंट से टेंजेंट जो लाइन जो पास होगी वो बाहर की तरफ से टच करती हुई जाएगी। सर्कल की बाउंड्री को ऊपर से टच करते हुए कभी नहीं जाएगी, अंदर से टच करके कभी नहीं जाएगी। सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट है उसको बाहर से टच करते हुए जाएगी। एक यूनिक पॉइंट से एक यूनिक टेंजेंट ही पास हो सकती है, दूसरी टेंजेंट पास नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। टेंजेंट का ये नेचर है कि टेंजेंट जो होती है वो सर्कल की बाउंड्री को केवल एक पॉइंट से टच करती है और वो भी बाहर की तरफ से। सो टेंजेंट इज अ लाइन which touches the circle at only one point on the boundary. It means सर्कल की बाउंड्री पर लाखों करोड़ों अनेकों पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास होगी स्टूडेंट्स। टेंजेंट एक यूनिक लाइन है और ये यूनिक लाइन जो है सर्कल की बाउंड्री पर जो एक यूनिक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक टेंजेंट, फिर उसके अगले पॉइंट से, मतलब उसका जो अगला पड़ोसी जो पॉइंट है उससे फिर दूसरे नंबर की टेंजेंट पास होगी। फिर अगला जो पॉइंट ले लेते हैं उसका नेबरहुड जो पॉइंट है उससे अगली टेंजेंट पास होगी। फिर अगला पॉइंट ले लेते हैं उसके बगल वाला पड़ोसी पॉइंट, उससे अगली टेंजेंट पास होगी। और फिर उसके आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, उससे अगली टेंजेंट पास होगी। इस तरह से टेंजेंट हर एक पॉइंट के लिए एक टेंजेंट होगी। ये टेंजेंट का नेचर है। थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल्स में बड़े डायग्राम से। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को बाहर से ये जो टेंजेंट है ये टच करते हुए जाती है। This is the line L. This is the point of contact. Point of. This is the point of contact. This is point of contact. This is the circle, and this point of contact को हमने नाम दे दिया है A. और C is the center, A is the point of contact, CA is the radius. देखिए क्या नेचर है स्टूडेंट्स। एक नेचर ये भी है कि जो टेंजेंट होती है वो हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, या हम यूं कहें कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। कुछ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं कि रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, लेकिन अगर इसमें हम ये वर्ड जोड़ दें कि रेडियस जो है वो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जहां सर्कल को उसने टच किया है, कांटेक्ट में आई है, उस कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस हमेशा
परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनाती है। इसका मतलब ये एक इसकी बहुत ही खास बात है, खास नेचर है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जब भी आएंगे उसमें ये कंसेप्ट हमेशा यूज होता है। ये तो रहा टेंजेंट स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं, एक और लाइन होती है सीकेंट। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, यहाँ पे हम रुक नहीं रहे हैं कि टेंजेंट बता दिया, टेंजेंट का काम खत्म। टेंजेंट्स में अभी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सी खूबियां हैं, जिसको हम अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे, या इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे। secant, what is the secant? Secant is a line segment which intersect the circle at 2 points. secant क्या है? secant एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को उसको what is the secant? secant is a line segment which intersect the circle at 2 points. मतलब सर्कल कोई बना हुआ है, बाहर से कोई लाइन आ रही है, बाहर से कोई लाइन आ रही है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करते हुए बाहर निकल जा रही है। ऐसी लाइन को हम बोलेंगे, इस टाइप की जो लाइन जो बनेगी उसको बोलेंगे सीकेंट। ये देखिए मैं जैसे बना रहा हूं, ये देखिए ये है सीकेंट। लाइन एल, आपने देखा मैंने एक लाइन ड्रॉ करी एल, और इस लाइन एल ने सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। एक तो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट किया। इस तरह का जो कोई नेचर ऑफ लाइन होगी उसको हम बोलेंगे सीकेंट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल पे कोई मैंने एक पॉइंट ले लिया है, तो इस पॉइंट से कितनी सीकेंट्स पास हो सकती हैं? इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल पर अगर कोई हमने पॉइंट लिया है तो उस पॉइंट से अनेकों इनफाइनाइट काउंटलेस सीकेंट पास हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल की बाउंड्री पर अगर कोई एक पॉइंट हमने लिया है, कोई एक यूनिक पॉइंट लिया है, तो उस यूनिक पॉइंट से अनेकों काउंटलेस सीकेंट्स बन सकती हैं, पास हो सकती हैं, लेकिन उस पॉइंट से केवल और सिर्फ केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकती है या होगी। ये देखिए एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी, दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन इस एक पॉइंट से सो मेनी टेंजेंट सीकेंट्स कैन बी पास। ये देखिए ये नेचर होता है स्टूडेंट, ये समझना यहाँ पे जरूरी है। सीकेंट हमने समझा, सेकंड का क्या नेचर है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी खूबियां हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कि एक बार और देख लेते हैं कि सर्कल पर अगर कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से बहुत सारी सीकेंट्स पास हो सकती हैं, लेकिन अगर सर्कल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट हम लेते हैं तो उस बाउंड्री से केवल एक टेंजेंट ही पास होगी। मुझे लगता है स्टूडेंट्स की वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मेरी जो बातें थी वो भी पूरी नहीं हुई है सर्कल को लेकर के। सर्कल में बहुत कुछ बताने को है, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 28 मिनट्स का वीडियो हो रहा है, तो मैं इसके जो कुछ पोर्शंस हैं, कुछ पार्ट्स हैं, वो अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा, किस तरह से मैं आपको अच्छा और बेहतर समझा सकूँ। इसको मैं अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि सर्कल के और क्या क्या पार्ट्स हैं, सेक्टर है, सेगमेंट है, सीकेंट है और टेंजेंट है, टेंजेंट की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उस पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, इन सब चीज़ों को, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल विराम देते हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे अभी रोकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं और ज़्यादा नॉलेज के साथ। धन्यवाद।